भागलपुर के बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर परिसर में श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने एक साथ बैठक कर जिला प्रशासन से आगामी दुर्गा पूजा में मूर्ति प्रतिस्थापित करने और पूर्व की भांति पूजा करने की अनुमति देने की मांग की है। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि जब लोकतंत्र का महापर्व कोरोना काल में हो सकता है तो फिर पूजा पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। सदस्यों की माने तो दुर्गा पूजा आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यही नहीं, सदस्यों ने कहा कि अगर दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिलती है तो सभी वोटर भी घरों में रहेंगे। एक भी वोटर घर से बाहर वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस संक्रमण की दुहाई दी जा रही है वही संक्रमण बूथों पर भी पंक्ति में खड़े लोगों में फैल सकता है। देखिए, भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। का ये कहना है कि भागलपुर के करीबन 56 दुर्गा स्थान के प्रतिनिधि बैठक में आए और सारे लोग प्रतिमा का बैठाने का मांग किया दुर्गा पूजा महासमिति से। इस संबंध में दुर्गा पूजा के नव निर्वाचित सदस्य सारे पदाधिकारी से मिले, उनको दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी गाइडलाइन हम लोगों को जिला प्रशासन या बिहार सरकार से नहीं प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा महासमिति ने सारे बड़े बड़े जैसे पीएम, सीएम, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सांसद और विधायक को भी मेल के द्वारा भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई भी गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुआ है। स्थान से लोग दुर्गा पूजा महासमिति के से पूछ रहे हैं मूर्ति कैसे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे, लेकिन हम लोग दुर्गा पूजा महासमिति के सारे पदाधिकारी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सरकार का गाइडलाइन आएगा वो अतिशीघ्र आएगा तो अतिशीघ्र आपको जवाब दे दिया जाएगा, और जैसा होगा कानून के तहत में ही रह करके पूजा और मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाएगा। बृहदेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में आप लोगों के समक्ष होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 20 तारीख को दुर्गा पूजा महासमिति की आम सभा हुई थी। इस सभा में भागलपुर दुर्गा पूजा समिति के लगभग पूजा समिति के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक की जो अपनी परंपरा है, अपनी जो मर्यादा है, महासमिति समिति के विचारों को ग्रहण करती है और जो समिति के द्वारा जो बातें आती है उस बात को वह जिला प्रशासन के बीच रखती है और यह प्रयास करती है कि दोनों का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन करके भागलपुर में पुनः इस वर्ष भी दुर्गा पूजा शांति और सद्भाव पूर्वक संपन्न हो। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोगों का आम सभा चल रहा था और जब हम लोगों ने भागलपुर के विभिन्न समितियों से अपना राय लिया तो कुल मिला के यह बातें छन करके आई कि हम लोग कलश की स्थापना तो करेंगे लेकिन मां का आराधना भी करेंगे। जब इस बीच में हमारे कुछ बुद्धिजीवियों का बात सामने आया, इस कोरोना के संकट में, कोरोना के काल में पूजा कैसे हो, तो लोगों का विचार आया कि आज जो 2 महीना पहले भारत सरकार की ओर से एक गाइडलाइन मिला था कि किसी भी धार्मिक त्योहार में 100 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रहेंगे, लेकिन आज उनके गाइडलाइन जो जारी हुआ था वह 2 महीना लगभग बीत चुका है। जनजीवन सामान्य हो चुका है, बाजारें खुल चुकी है, मॉल खुल गई है, पार्क खुल गया है, रेल भी चालू हो गया है, बस भी चालू हो गई है, स्कूल भी जो है बड़े बच्चों का प्रारंभ होने वाला है। तो समितियों का तर्क था, समितियों ने कहा कि लोकतंत्र जैसे महान पर्व को जब जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है और जब जनजीवन जब सामान्य हो गया है तो क्यों नहीं पूजा हम पूर्व के तरह करें। उनका अपना सोच था, उनका अपना विचार था, उनके बात के अंतर्गत जो बातें छन के आई वह चाह रहे हैं कि भागलपुर में पुनः उस तरह से पूजा हो ताकि लोगों में एक ऐसा मैसेज जाए
कि जनजीवन सामान्य हो गया है। आज अगर पूजा हम ठीक उसी तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे देख रहे हैं व्यवसायी वर्ग, जो ओहापोस की स्थिति बनी हुई है कि क्या इस बार कैसे पूजा होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग मार्केट नहीं आ रहे हैं, हमारे दुकानदार बंधु भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो मित्रों, जब सब कुछ सामान्य हो गया है, आप देख रहे हैं कि बिहार में कोरोना का भी जो है जो गति बहुत कम हो गया है, और जब तक सब कुछ सामान्य है, तो जब सामान्य है तो ऐसी स्थिति में पूजा हम पूर्व की तरह क्यों नहीं करें, हम कलश की स्थापना क्यों नहीं करें, हम माँ का प्रतिमा को बैठा करके उसकी आराधना क्यों नहीं करें। ये बातें छन करके आई। जब ऐसी बातें सामने आई तो तुरंत महासमिति ने दूसरे दिन से भागलपुर के जो वरीय अधिकारी थे, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हो, एसएसपी महोदय हो, एसडीओ साहब हो, डीएसपी साहब हो, सबके समक्ष इस बातों को रखा। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं हम लोगों को लग रहा था कि स्थानीय प्रशासन भी मजबूर है, वह भी केंद्र और राज्य के निर्देश का पालन करना चाह रहे हैं और वहां से कोई गाइडलाइन नहीं आ रहा। हम लोग बहुत चिंतित थे। भागलपुर जो बेला बिसहरी का क्षेत्र माना जाता है, जो भागलपुर में इस वर्ष बिसहरी पूजा के लोगों ने काफी प्रयास किया, क्योंकि भागलपुर के लोग कानून को मानते हैं, भागलपुर के लोग गाइडलाइन को मानते हैं। उन्होंने काफी प्रयास किया कि कुछ गाइडलाइन प्राप्त हो कि हम मूर्ति बनाएं, मूर्ति नहीं बनाएं। उनको गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा था। स्थिति ऐसा हुआ कि कई जगह प्रतिमा बन भी गई। लेकिन क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग का ये कहना है कि जब जनजीवन सामान्य हो गया है और आप देख रहे हैं कि अब हम खुलेआम मार्केट कर रहे हैं, हम रेल पर भी चल रहे हैं, हम बस की सेवा भी प्राप्त कर रहे हैं, बच्चों का स्कूल भी खुलने वाला है, तो फिर माँ का पूजन हम क्यों नहीं करें, माँ की आराधना हम क्यों नहीं करें। ये भागलपुर के समितियों का राय आया है। निश्चित रूप से महासमिति यह कहने के लिए तैयार है कि हम सरकार के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से उनको भी सोचना होगा कि हम माँ का पूजा कैसे करने के लिए, भय को दूर करने के लिए, कोई खुशी मनाने के लिए। जब दुर्गा पूजा ही हम लोग का रुका जा रहा है, फिर चुनाव कैसे कर पाएंगे हम लोग? डर के घर में ही रहेंगे ये पूजा में, फिर चुनाव में वोट करने कैसे निकलेंगे? हमारी यही मांग है जिला प्रशासन और बिहार सरकार से कि लचीलापन दिखावे और पूजा करने के लिए गाइडलाइन दे, जो मूर्ति भी बैठ सके, मेला लगे।